कहानी का शीर्षक रेखाओं में छुपा ईश्वर। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ की रेखाएं आखिर बनती कैसे हैं? क्या ये बस त्वचा पर आकृतियां हैं या फिर किसी दिव्य शिल्पकार का अदृश्य हस्ताक्षर? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां विज्ञान, आध्यात्म और जीवन की अदृश्य रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ईश्वर सच में हमारे भीतर है? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में 10 साल का एक बच्चा था, आरव। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, सवालों की मशीन। एक दिन वह अपने बाबा हरिशंकर दास के पास बैठा हुआ था। बाबा गांव के सबसे ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्ति माने जाते थे। बाबा, क्या भगवान हमारे हाथ में होता है? हाँ बेटा, और तुझे जानकर आश्चर्य होगा कि वह तेरे हाथ की रेखाओं में ही बैठा है। रेखाओं में? लेकिन बाबा, ये तो सब कुछ लकीरें हैं। बिल्कुल नहीं। तू ये जान कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है तभी उसके हाथ की रेखाएं बननी शुरू हो जाती हैं, और वो भी डीएनए के निर्देश पर। एक डीएनए को यह निर्देश कौन दे रहा है? वह शक्ति कौन है जो यह सुनिश्चित करती है कि पूरी दुनिया में किसी भी 2 इंसान की रेखाएं एक जैसी नहीं हों? कैमरा अब एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की ओर बढ़ता है। वहां एक स्क्रीन पर भ्रूण की ग्रोथ दिखाई जा रही है। मां के गर्भ में बच्चा धीरे धीरे आकार ले रहा है। जब गर्भ में भ्रूण 13 से 19 सप्ताह के बीच होता है तब उसकी त्वचा की सबसे अंदरूनी परतें फोल्ड होकर उंगलियों की सतह पर एक अंगूठा डिजाइन बनाती हैं। यह पैटर्न यानी फिंगरप्रिंट डीएनए से प्रभावित होता है, परंतु वातावरण, गर्भाशय की स्थिति और मां के शरीर के अनेक कारकों के अनुसार हर बार यह डिजाइन अलग बनता है। दुनिया में अब तक जितने भी इंसान हुए हैं, चाहे वो जीवित हों या मर चुके हों, किसी के भी फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं पाए गए। क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बुद्धिमान शक्ति की योजना? एक दिन आरव पेड़ से गिर गया। उसके हाथ की त्वचा छिल गई। कुछ दिनों बाद जब उसके हाथ की पट्टी हटी तो बाबा ने देखा रेखाएं वापस उसी पैटर्न में लौट आई थी। बाबा, ये कैसे हो गया? मेरा हाथ तो कट गया था, ये रेखाएं फिर कैसे बन गई? बेटा, यही तो चमत्कार है। यह शरीर भले ही मिट्टी से बना है हो, पर इसमें कुछ ऐसा है जो अमिट है। जैसे आत्मा को कोई नहीं मार सकता, वैसे ही इन रेखाओं को कोई मिटा नहीं सकता। ये बार बार उसी रूप में बनती हैं। यह प्रकृति का चमत्कार नहीं, बल्कि उस परम शक्ति की उपस्थिति है जो हर जीव के अंदर है।
हर कण में है। बेटा, तेरे हाथ में जो रेखाएं हैं वो तेरे कर्मों के अनुसार लिखी गई हैं, पर लिखने वाला कौन है? ईश्वर। वह हर आत्मा के अनुभव, उद्देश्य और भविष्य को जानता है। हर बार जब तू जन्म लेता है वह तेरे साथ एक नया डिजाइन देता है, अनोखा, अनूठा और केवल तेरे लिए। वेदों में कहा गया है, अंतर बहिर्तत्व स्वर व्याप्त नारायण स्थितः। जो अंदर भी है और बाहर भी, वही ईश्वर है। आज दुनिया में सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान जैसे नासा, FBI और इंटरपोल फिंगरप्रिंट तकनीकी का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यह पहचान कभी नहीं बदल सकती। फिर भी वे नहीं बता सकते कि यह रेखाएं इतनी परफेक्ट और अद्वितीय क्यों होती है। क्या विज्ञान इस बात का उत्तर दे सकता है कि ये रेखाएं कटने के बाद फिर वैसी ही क्यों बनती हैं? शायद नहीं, क्योंकि यह काम किसी ऐसे शक्ति का है जो विज्ञान के भी परे हैं। कुछ 1.25 सालों बाद आरो बड़ा हुआ। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। एक दिन जब वह अपने जीवन से निराश हो बैठा था तो उसे अपने बचपन की वह बात याद आई, तेरे हाथ की रेखाओं में ईश्वर है। वह अपने हाथ की ओर देखने लगा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। शायद तूने सही कहा था बाबा, तू कभी दिखता नहीं, पर तू हर बार मेरे साथ होता है। मेरी रेखाओं में, मेरी सांसों में, मेरे कर्मों में। इस ब्रह्मांड में हर रचना एक अद्भुत योजना का हिस्सा है। हमारी उंगलियों की रेखाएं उस परम योजना की हस्ताक्षर हैं। जब भी जीवन में हार महसूस हो, बस अपने हाथ की ओर देखो और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है जो हर बार तुम्हारे लिए नया डिजाइन बनाता है। वह ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी रेखाओं में, तुम्हारी आत्मा में। क्या आपने आज अपने रेखाओं को देखा? शायद वहाँ आपको ईश्वर दिखाई दे। धन्यवाद।